क्रोधित हुई और देखते देखते हिरण्यकश्यप को एक सिर भाई और देखते देखते नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को उठा करके अपने जंघाओं पे रख लिया। बोली नरसिंह भगवान की, और अपनी जंघाओं पे रख लिया। नरसिंह भगवान बोले अब हम तुम्हें मारेंगे, अब हम तुम्हें मारेंगे। उधर घुमा दीजिए, प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की। और इधर यहाँ सामने। अरे नरसिंह भगवान का ऐसा स्वरूप, पूरा शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने जंघाओं पे रख लिया और नरसिंह भगवान कहते हैं अब हम तुम्हें मारेंगे। शांति का दान देते हुए कथा श्रवण करेंगे। नरसिंह भगवान कहते हैं अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप अट्टहास करके बोला, हंसता हुआ बोला, कैसे मारोगे? हमें कोई नहीं मार सकता, ब्रह्मा से हमने वरदान प्राप्त किया है। हिरण्यकश्यप बोला क्या मांगा है तुमने? अरे तुमने जितने वर मांगे वो सब हमने पूरा कर दिया। हिरण्यकश्यप बोला मैंने पहला वर मांगा कि दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले तुम ही बताओ ये दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप बोला ये दोनों है, दोनों नहीं है, ये तो गोधूली बेला है। सज्जनों गोधूली बेला जो होता है ना वो दिन में भी नहीं होता, रात में भी नहीं होता है ना। तो कहता है फिर भी मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से ये भी वरदान प्राप्त किया है कि ना मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान कहते हैं तुम ही बताओ मैं तुम्हें बाहर रखा हूं कि भीतर? कहता है ये तो ना बाहर है ना भीतर है, आपने तो मुझे देहरी पे डाल रखा है। फिर भी हंसता हुआ बोला फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से ये भी वरदान प्राप्त किया है कि मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले मैं तुम्हें नाखूनों से मारूं। लंबे लंबे नाखून नरसिंह भगवान के, कहते हैं मैं तुम्हें नाखूनों से मारूंगा। ये अस्त्र भी है, अस्त्र भी नहीं है, मैं तुम्हें इस नाखूनों से मारूंगा। हिरण्यकश्यप हंसता हुआ बोला फिर भी मुझे आप नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से ये भी वरदान प्राप्त किया है कि मैं न पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। भगवान बोले मैं तुझे मनुष्य दिखता हूँ या पशु? बोला आप तो दोनों दिखते हो, ऐसा स्वरूप तो आज तक मैंने देखा नहीं कि पूरा शरीर मनुष्य का, मुख शेर का। आप कौन हो? भगवान कहते हैं अब तुम्हें हम मारेंगे। कहता है फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से ये भी वरदान प्राप्त किया है कि मैं 12 महीनों में किसी भी महीनों में ना मरूं। कैसे मारोगे? भगवान ने कहा ये 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। 13वां महीना कौन? पुरुषोत्तम मास, जिसे आप मलमास कहते हैं ना। भगवान ने कहा ये 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है।